डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। टुडे वी आर डिस्कस टू क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर सेकंड, और ये चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने सेल चैप्टर को बायोलॉजी में बहुत बेहतरीन से सभी पीडीएफ को पढ़ा है, सभी जो है उसके वीडियो क्लासेस को देखा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद भी आया होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आज सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है टिश्यू। आपको बहुत जल्द ही सभी चैप्टर के वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगे। बस आप इनको देखते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। वीडियो क्लास में आपको सारी चीज़ें और इजी से बहुत बेहतरीन से समझ में आने वाली है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स को तैयार करते रहिए, टर्मोलॉजी को समझते रहिए, बाकी चीज़ें आप हमारे पे छोड़ दीजिए। आप ऑलरेडी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपके एग्जाम से पहले सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो बात यहाँ पे कर रहे थे टिश्यू। ठीक, आपके सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? टिश्यू। अब बात करते हैं टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू कहते हैं, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। कह रहा है ऐसी सेल जिसकी ओरिजिन यानी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वह भी सेम हो, जो उसका फंक्शन है वह भी सेम हो, और जो उसका स्ट्रक्चर है वह भी सेम हो। अब ये कैसे हो सकता है? सपोज करिए कि जब आप कोई सी सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी ओरिजिन अगर सेम होगी तो सब एक जैसे काम करेंगे। आज जैसे सपोज करिए कि जो आपके लेग की सेल है, क्या वो टंग की सेल जैसा बिहेवियर कर सकती है, यानी टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या आपके ईयर की जो सेल है, क्या वो आपके हैंड की सेल हो सकती है? नहीं, उसका अलग टिश्यू, इसका अलग। उसी तरह से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो टिश्यू पाए जाते हैं, क्या वो टिश्यू आपके एपिडर्मल टिश्यू के रूप में कार्य कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके फंक्शन अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो टिश्यू सेम काइंड के होते हैं, जिनका ओरिजिन एक जैसी होती है, जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, वो सब मिलकर के एक बंच बना लेते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे बताया था, सेल आपस में मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और टिश्यू आपस में मिलकर के आर्गन का, और आर्गन आपस में मिलकर के आर्गन सिस्टम का, और आर्गन सिस्टम आपस में मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। कह रहा है टिश्यू की जो स्टडी की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि अमीबा है, सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। उसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है और जीवन के सभी कार्य को अकेले करती है। वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब बड़े बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल में, सो डिवीजन ऑफ लेबर, यानी वर्क को डिवाइड किया गया, कार्य को बांटा गया है, सब में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल में और प्लांट टिश्यू में, जो कि मल्टी सेलुलर एनिमल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर एनिमल है उसमें कार्य बांट दिया गया, सबके वर्क डिवीजन ऑफ लेबर है, सबका कार्य बटा हुआ। जैसे कि आपके आँख का काम है विजन करना, देखना, आपके माइंड का काम है थिंक करना, आपके लेग का काम है मूव करना, आपके हैंड का काम है हैंगिंग करना या किसी वस्तु को उठाना। ठीक है, उसी तरह से आपके टंग का काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना, आपके नोज का काम है स्मेल को डिटेक्ट करना। तो सबके डिफरेंट डिफरेंस कार्य है। आपके स्टमक सेल का कार्य क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड है। ठीक है, उसी तरह से इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। ठीक है, तो सबके आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, सबके वर्क डिवाइड कर दिए गए। आपका एक कार्य है, आप पर्टिकुलर इस कार्य के लिए बने। लेकिन जब अमीबा है उसमें एक ही कोश क्या है, तो उसी एक ही व्यक्ति को सारे कार्य करना है, यानी एक ही सेल को सारे कार्य करना है। तो उसमें क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाएं। प्लांट टिश्यू आर टू टाइप। प्लांट टिश्यू कितने टाइप होते हैं? हाँ, हमारी टॉपिक अब हम प्लांट टिश्यू को और एनिमल टिश्यू को डिफरेंट सेपरेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे, और यहाँ पे बहुत शार्ट में नोट्स लिखा गया है। आपके एनसीईआरटी में बहुत लेंदी है, आपके साइड बुक में भी लेंदी है, बहुत शार्ट में है। बेसिक चीज़ों को समझिए, पॉइंट को समझिए, बाकी उसको बड़ा करके बताने का कार्य मेरा है। मैं वो आपको समझा दूंगा, जितने भी उसके फैक्ट होने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान ना हो। तो प्लांट टिश्यू आर टू टाइप। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं और परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कितने टाइप टिश्यू होते हैं? टू टाइप होते हैं। एक को मेरिस्टम टिश्यू कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टम टिश्यू का काम होता है, द मेरिस्टम्स आर टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन। इसमें वह क्षमता पाई जाती है, सेल इसमें बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, यानी सेल इसमें डिवाइड करके बहुत तेजी से वृद्धि करने का कार्य करते हैं। यही कारण होता है प्लांट कभी बूढ़ा नहीं होता है।
ठीक है। हर साल प्लांट में नई नई ब्रांचेज, नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं और प्लांट का हर वर्ष वृद्धि होता रहता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण से कि प्लांट जो है लाइफ लॉन्ग ग्रो करता है जबकि एनिमल या ह्यूमन बीइंग ग्रो नहीं करता है। तो आप तुरंत कहेंगे कि उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जबकि हमारी बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पावर ऑफ सेल डिवीजन पाया जाता है। यही कारण होता है कि प्लांट पूरी लाइफ लॉन्ग डिवाइड करता रहता है और बड़ा होता रहता है। इट इज फाउंड ऑन द दोज रीजन आर प्लांट विच ग्रो। कह रहा है ये प्लांट के उन रीजन पे पाए जाते हैं जहाँ से प्लांट ग्रो करता है। तो प्लांट के 3 रीजन पे पाए जाते हैं। आप देखेंगे आपके बुक में ऐसे एक डायग्राम बना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना है, ऐसे बना है और यहाँ पे ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो इसे एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, इसे लेटरल मेरिस्टम कहते हैं, इसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। सबके बारे में हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। तो ये 3 प्रकार का मेरिस्टम पाया जाता है। डायग्राम और उससे संबंधित चीज़ें और भी हैं, अभी इस टिश्यू वाले पेज में आपको मिलेगा जल्द ही। तो द एपिकल मेरिस्टम इट इज द प्रेजेंट इन द ग्रोविंग टिप। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रोविंग टिप पे पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? सबसे ऊपरी हिस्से पे पाए जाते हैं, टिप पे पाए जाते हैं। तो स्टेम एंड रूट किसके? दोनों के, स्टेम के भी और रूट के टिप पे पाए जाते हैं, यानी सिराने पे पाए जाते हैं। एंड इंक्रीज द लेंथ, और यह लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं जिससे ग्रोथ होती है, बहुत तेजी से वृद्धि होती है। क्लियर? लेटरल मेरिस्टम प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम, रूट कैम्बियम एंड इंक्रीज द ग्रिथ। कह रहा है कि रूट कैम्बियम में पाए जाते हैं और लेटरल साइड में पाए जाते हैं, जो इसकी ग्रिथ बनाने का काम करते हैं, जो इसकी वृद्धि बनाने का काम करते हैं। तो ये इसके लेटरल साइड में पाए जाते हैं। द इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट एट द इंटरनोड ऑफ द बेस। कह रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पे? इंटरनोड पे पाए जाते हैं, जहाँ से लीफ की ओरिजिन होती है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द नोड्स, और नोड्स को इंक्रीज करने का काम करते हैं, यानी गांठों को इंक्रीज करने का। अब जैसे ये इंटरनोड है, ठीक है। अब ये इंटरनोड है, यहाँ से यह पत्ती निकलती थी, यहाँ पर नई नई शाखाएं भी निकलती हैं। तो ऊपर का हिस्सा तो बढ़ रहा है, साथ में यहाँ से भी नई नई शाखाएं निकल के बढ़ रही हैं, जिससे प्लांट की वृद्धि बहुत तेजी से होती है। तो एक भाग कहाँ पे पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टम में पाया जाता है। क्लियर? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए, उसमें डायग्राम है, उस डायग्राम में देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ है, एपिकल मेरिस्टम कहाँ है, ठीक है। उससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, होता क्या है, जब आप इंटरकैलरी जो एपिकल मेरिस्टम होता है, उसे कभी कभी क्या होता है, ग्रेजिंग एनिमल, जो चरने वाले एनिमल होते हैं, जैसे बकरी है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, डियर हैं, या आपके नीलगाय हैं, तो ये जब गोट हैं, काऊ हैं, जो भी हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो चरने वाले एनिमल है, बुफेलो, ये जाकर के ऊपर से कट कर लेती हैं, प्लांट को काट लेती हैं। फिर आप देखते होंगे प्लांट का ये हिस्सा, जैसे सपोज करते हैं कि प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के इतने हिस्से को बकरी खा गई। बकरी के खाने के बाद क्या होता है, कितना हिस्सा इसका प्लांट का सूख जाता है। सूखने के बाद यहीं से आप देखते हैं कि यहाँ से नई नई शाखाएं निकल जाती हैं, नोड बन जाती, गांठें बन जाती हैं और वहीं से शाखाएं निकल जाती हैं। यही इंटरकैलरी मेरिस्टम का कार्य होता है। क्लियर? तो अपनी एनसीईआरटी उठाइए, उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़िए और समझिए। जो आपको नहीं आएगा, इसके सेकंड पार्ट में हम आपको सारी चीज़ों को फिर से बताएंगे, लेकिन आप ईमानदारी से पहले पढ़िए और फिर कमेंट करके नीचे बताइए, चाहे यहाँ पे चाहे मेरे नंबर पे। नंबर आप जानते हैं 8004109989, आपको नंबर पता है, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो नहीं पाते हैं तो यूट्यूब पे ये नंबर आप डायल करेंगे, आपको सारे वीडियोज़ मेरे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो डाउनलोड भी करना है तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप बिडमेट पे चले जाएंगे और बिडमेट पे जाकर के आप मेरा नाम लिखेंगे, स्टडी विद प्रदीप शुक्ला डालना पड़ेगा आपको। वहाँ पे स्टडी विद प्रदीप शुक्ला डालेंगे, बिडमेट पे मेरे सभी चैनल के सभी वीडियो दिखाई पड़ेंगे। आपको जो वीडियो चाहिए आप उसे 3GB में, 4GB में, ऑडियो में, वीडियो में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं ईजी से, बिडमेट से। क्लियर? तो आगे बढ़ जाते हैं, परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। 2 टाइप परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड को कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, सब डिवाइडेड है। कह रहा है सिंपल परमानेंट टिश्यू उसे कहते हैं जो साधारण टिश्यू होते हैं, ये डिवाइड करके विभिन्न प्रकार के टिश्यू बनाते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और किसको बनाते हैं तो आप कहेंगे स्क्लेरेनकाइमा को, और उसके बाद गार्ड सेल एपिडर्मिस बनाती हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम को बनाते हैं, और किसको बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फ्लोएम को बनाते हैं, ठीक। तो हम आपको बता दें, जैसे आपके प्लांट की जब ओरिजिन होती है, प्लांट का जब विकास होना शुरू होता है, सबसे पहले वहाँ पे मेरिस्टेम टिश्यू बनते हैं। फिर मेरिस्टेम टिश्यू धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यू में। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, प्लांट ग्रो करता रहता है, उसमें मेरिस्टेम टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ग्रो करते रहते हैं, आते रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उनका डेवलपमेंट होता रहता है।
तो आप बोर ना हो, आप यहीं तक आज पढ़िए। सिर्फ किसको पढ़िए, आप यहाँ तक पढ़िए, क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक ही पढ़िए, टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इतना मैं आपसे फिर एक बार रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी बुक उठाइए एनसीईआरटी और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक आप पढ़िए। 2 पेज है, ज़्यादा नहीं है, आप आराम से सब बातों को समझ जाएंगे। मैं जितनी भी बातें बोला हूँ बस मैंने हिंदी में बोला है, आप उसे इंग्लिश में वहाँ पे लिखा पाएंगे। सब A to Z आप सोच लेंगे, आपको लगेगा ट्रांसलेशन है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। बस सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा, उस सभी पेज को जितना आपकी एनसीईआरटी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तक दिया गया है हमने आपको सब कुछ बता दिया। तो आप उसको पढ़िए, वीडियो को देख लीजिए, अपने नोट्स को रिवाइंड करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका सेकंड पार्ट हम आपको कल प्रोवाइड करा देंगे और आप इसे देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जो लोग नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब बेल आइकन आप प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफाई मिल जाएगी। हालांकि नोटिफिकेशन आपको बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग वीडियो बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने चैनल का, अपनी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।